तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, इस कुर्राए अर्ज की बुलंद तरीन शाहराह जिसे दुनिया शाहराह रेशम के नाम से जानती है, इस शाहराह की तामीर ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। आलमी तामीराती कंपनियां तो इस शाहराह के बनाने को ही अजूबा समझती हैं। शाहराह रेशम चीनी शहर काशगर से शुरू होती हुई पाकिस्तान में हुंजा, नगर, गिलगित, चल्लास, दासू, बशाम, मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर हजारा से होती हुई जीटी रोड पर हसन अब्दाल से मिलती है। पाकिस्तान में जिला हजारा से शुरू होकर चीन की सरहद के करीब सुस्त के मुकाम तक जाती है। इससे आगे खंजराब तक बेआबाद, वीरान, दुश्वार गुजार और मुसलसल चढ़ाई वाला रास्ता है। खंजराब पास पर शाहराह कराकरम की ऊंचाई 4693 मीटर है। यह मुनफरिद शाहराह दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों कराकरम और हिमालय को अबूर करती हुई दर्रा खंजराब में 4693 मीटर बुलंदी पर चीन के सूबा संगयांग को मिलाते हुए दुनिया की बुलंद तरीन बैनुल अक़वामी शाहराह का एजाज अपने नाम करती है। शाहराह रेशम का असल नाम शाहराह कराकरम है। शाहराह रेशम की इस्तिलाह पहली बार जर्मन जियोग्राफिया दान फर्डिनांड रिच्टहोफर ने 1877 में इस्तेमाल की थी। अब ये इस्तिलाह पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी गुजरगाह शाहराह कराकरम के लिए भी इस्तेमाल होती है। कराकरम के पहाड़ी सिलसिलों पर बनी ये दुनिया की बुलंद तरीन शाहराह को शाहराह रेशम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी बड़े जबरदस्त हकायक हैं। शाहराह कराकरम जमाना कदीम में भी अहम शाहराह का दर्जा रखती थी। चीन से इजनास और रेशम की तिजारत के लिए यह रास्ता भी इस्तेमाल होता था। चुनाचे इस मुनासिबत से इस शाहराह का नाम शाहराह रेशम पड़ गया था। शाहराह रेशम को पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की एक आला मिसाल भी कह सकते हैं। दोनों मुमालिक ने मिलकर इसकी तामीर का बेड़ा सन 1959 में लिया। 20 साल की अनथक मेहनत के बाद सन 1979 में चीन और पाकिस्तान ने इस नाकाबिल यकीन प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। कहा जाता है कि शाहराह कराकरम कदीम शाहराह रेशम के रास्ते पर बनाई गई है, यानी वही दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता जहां से पुराने वक्तों में वस्ती एशिया और चीन आने जाने वाले काफिले गुजरते थे। शुमाल में खंजराब पास से जुनूब में सूबा पंजाब के शहर हसन अब्दाल तक आने वाली ये सड़क तकरीबन 1300 किलोमीटर तवील है। शुमाली इलाका जात में शाहराह कराकरम की तामीर से पहले भी यही शाहराह खित्ते में चीन के साथ सियासी, समाजी, कारोबारी और दीगर राब्तों का बड़ा जरिया हुआ करती थी। तब भी चीन इन रास्तों को कारोबारी मकासिद और राब्तों के लिए इस्तेमाल करता था। शाहराह कराकरम महज एक सड़क का नाम नहीं, बल्कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। सतह समंदर से 15,100 फीट बुलंद होने की वजह से ये दुनिया की बुलंद तरीन शाहराह है। शाहराह रेशम या शाहराह कराकरम की तामीर नौ का आगाज नवाज शरीफ के विजन का हिस्सा था और सन 2011 में इस पर फिर से अमल दरामद करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से राबता किया गया। मुतअद्दिद आलमी कंपनियां आती, सर्वे करती और नामुमकिन का लेबल लगाकर वापस चलती बनती। बल्कि एक दफा तो यूरोप के बैनुल अक़वामी लेवल की एक कंपनी ने दौरा किया और इसको चैलेंज समझकर इसकी तकमील का इंदिया देते हुए फजाई सर्वे भी मुकम्मल करके अचानक हस्बे साबिक नामुमकिन का ऐलान करते हुए वापसी का रास्ता लिया। क्योंकि मौसमों की शिद्दत, शदीद बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग के खतरा, नाहमवार चट्टानें और इन जैसे बेशुमार मसाइल के बावजूद इस शाहराह का बनना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। मगर पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मुमकिन बना दिया। 1300 किलोमीटर में से 887 किलोमीटर पाकिस्तान में और 413 किलोमीटर चीन की हुदूद में है। इस सड़क पर आपको सरसब्ज पहाड़ों के साथ साथ पथरीले और बंजर पहाड़ी सिलसिले और द्योकामत बर्फानी चोटियों, दरियाओं की कसरत, आबशारें, चरागाहें, चश्मे और बुलंदो बाला ग्लेशियर समेत हर तरह के खूबसूरत और दिल मोह लेने वाले मनाजिर जा बजा मिलेंगे। ये शाहराह किसी बल खाती सड़क दरिया सिंध के साथ साथ कभी दाएं और कभी बाएं मुड़ती नजर आती है। इस शाहराह के साथ सिर्फ दरिया सिंध ही नहीं, बल्कि दरिया गिलगित, दरिया हुंजा, नागा पर्वत और राकापाशी भी इसके साथ साथ सफर करते हैं। इस शाहराह की तामीर में पाक फौज के इंजीनियर्स और चीनी माहिरीन ने शब रोज शाना बशाना काम किया। कराकरम के सख्त और पथरीले पहाड़ों को चीरने के लिए 8000 टन डायनामाइट इस्तेमाल किया गया। 18 जून 1978 को इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ
तकमील के दौरान 810 पाकिस्तानियों और 82 चीनियों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े। दोनों मुल्कों यानी पाकिस्तान और चीन के दरमियान इसको तिजारत का एक अहम जरिया समझा जाता है, लेकिन इसकी कारोबारी अहमियत सिर्फ चीन और पाकिस्तान के माबैन होने वाली तिजारत तक महदूद नहीं, बल्कि शाहराह कराकरम की तामीर नौ का सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के मुकामी रिहायशियों को हुआ है। शाहराह कराकरम की पाकिस्तान के लिए अहमियत अपनी जगह पर है, मगर यह सड़क गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। एक अंदाजे के मुताबिक 2015 के बाद इस इलाके में आने वाले मुकामी सयाहों की तादाद 800% से ज्यादा तक बढ़ गई, जबकि बैनुल अक़वामी सयाहों की तादाद भी दुगनी हो गई है। शाहराह कराकरम की तौसी और बहाली से सिर्फ सयाहत को ही फरोग नहीं मिला, बल्कि मुकामी फलों, ड्राई फ्रूट और मुकामी तौर पर उगाई या तैयार की जाने वाली दीगर अशिया को भी नई मार्केटों तक रिसाई मिली। इसकी सबसे अच्छी मिसाल यहाँ का मशहूर फल चेरी है, जो पंजाब और मैदानी इलाकों में बड़े शौक से खाया जाता है। शाहराह कराकरम से मुकामी लोगों को इतना फायदा हुआ है कि सिर्फ चेरी के कारोबार का हुजूम 1.5 अरब रुपए तक पहुंच गया है। नाजरीन, अहम बात यह भी है कि खंजराब तक सड़क बनने के बाद पाकिस्तान के शुमाली कोने तक सबसे दूर दराज इलाकों में बसने वालों के लिए भी मौके पैदा हुए हैं, और ऊंचाई पर मौजूद आबादियों के लोग, जिन्हें पहले रोजी कमाने के लिए दीगर इलाकों और बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, अब अपने आबाई इलाकों में ही कारोबार जमा रहे हैं। जो मजदूर पहले पंजाब और कराची जाकर पैसे कमाते थे, अब अपने अपने इलाकों में मजदूरी करते हैं, बल्कि कई तजर्बाकार मजदूर तो अपनी मेहनत से ठेकेदार भी बन चुके हैं। नाजरीन, कराकरम हाईवे बनने से अब ऐसा लगता है जैसे एक बंद कमरे में खिड़की खुल गई हो। बहुत बड़ी तब्दीली आई। कराकरम हाईवे से हमारा वसी दुनिया के साथ ताल्लुक कायम हुआ।